जिला के दरियापुर प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत में हमारे साथ में है विनायक शर्मा जी उर्फ विनोद शर्मा, जो मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, देश विदेश में कई इंटरनेशनल कंपनियों में नौकरी किए हैं और आज समाज सेवा करने के लिए अपने गृह पंचायत यानी घर पे रह रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। विगत जो चुनाव 2021 का जो पंचायत चुनाव हुआ था, उस चुनाव में वे चुनाव लड़े थे मुखिया पद से और कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए थे। आइए हम बात करते हैं कि कई इंटरनेशनल कंपनियों में नौकरी करने वाले एक शख्स जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आखिर इतनी बढ़िया जो ओहदा और इतना बढ़िया नौकरी छोड़ करके इस पंचायत में किस लिए और क्या सोच कर आए हैं। सर, पहल आपका ये जनता खबर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और साथ साथ नया साल का हार्दिक शुभकामना बधाई देना चाहेंगे हम आपको। और आप लोग यहाँ आए इसके लिए सदा अभिनंदन। और आप आखिर क्या सोच करके आप पंचायत के राजनीति में सक्रिय हुए हैं? पंचायत राजनीति में सक्रिय होने का कारण, जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, गांव पे बहुत कम हम लोग रहते थे, लेकिन जब से आए हम लोग देखे कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो धरातल पे उतर नहीं रही है ना। हम लोगों को लगता है कि ये पंचायती चुनाव या मुखिया पद हो, चाहे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होकर जाते हैं किसी भी पद पे, तो जनता का दिया हुआ ये पद है ना। और जीतने के बाद हम लोग को लगने लगता है कि हम अब जनता का मालिक बन गए और मालिक बन करके उस तरह का रूल करने लगते हैं। तो ये सब चीज और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे लागू नहीं हो पा रही है, उस चीज को भी हम लोगों ने नोटिस किया। ऐसा योजना है जो हम लोग चाहें, जैसे मुखिया पद पे जो लोग आसीन हैं, चाहे भविष्य में अगर हमको जनता चांस देती है हम लोग इस पे आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हम लोग बहुत बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे। यहाँ तक कि कुछ जो फंड ऐसा है, अब बहुत ज्यादा डीप तो हम नहीं अभी डिस्क्राइब करना चाहेंगे, कि जिसमें बेनिफिट लगता है वो काम हम करेंगे, जिसमें बेनिफिट नहीं है वो काम हम नहीं करेंगे। तो आपको जनता सेवा करने के लिए मौका दी है तो बेनिफिट भी देखिए, लेकिन जनता का सेवा भी उचित हो, इस चीज का ज्यादा ध्यान होना चाहिए। एज ए प्रतिनिधि जो भी आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुखिया हो चाहे और भी जितने भी प्रतिनिधि हैं, सब लोगों से हम लोग ये आग्रह करेंगे कि आप उस चीज को मेंटेन रखिए और जो योजना आ रही है सरकार से वो जनता तक पहुंचाने का आप काम करिए। तो आप जो चुनाव जीतिएगा, जो आने वाला पंचायत चुनाव है, सर आपका मोटो क्या होगा? मोटो मेरा यही होगा कि सबसे पहले प्रायोरिटी मेरा है, चुनाव लड़ने से पहले भी चाहे चुनाव हम लोग लड़े, उस समय भी हम लोग इस चीज को बराबर हम लोग शेयर करते थे कि अगर मेरा घर छत का है तो पंचायत में हर वो घर छत का होना चाहिए। मेरे घर में शौचालय है तो उस हर गरीब, उस हर शोषित वंचित आदमी के घर में शौचालय होना चाहिए। ये सम्मान उसको भी मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास पैसा है, फलाने के पास पैसा है तो उन्हीं लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले, ऐसा नहीं हो। उस हर गरीब के पास वो सुविधा मिलनी चाहिए जो सरकार से आ रही है, वहां से आ रही है। सरकार तो एक से एक योजना दे रही है आपको, अब करा क्यों नहीं रहे भाई? क्या दिक्कत है? उसमें हो सकता है कि परसेंटेज कम है, तो परसेंटेज ना देखते हुए आप सरकार जनता का काम होना चाहिए और यही मेरा प्रायोरिटी है। मैं अगर उतना समर्थवान रहता तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग चुनाव लड़कर ही लोगों का सेवा करें। इससे पहले भी हम लोग गांव समाज में रहे हैं, गांव समाज में रहते हैं और लोगों का प्रेम स्नेह ऐसा मिलता है जैसे हर परिवार के लिए मैंने हर घर के लिए एक परिवार का सदस्य हम लोग हो, गांव हो, पंचायत हो, चाहे क्षेत्र के आसपास के जितने भी लोग हैं, इस तरह का माहौल हम लोग रखते हैं। तो ये सब चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें इच्छा भी होनी चाहिए, नहीं तो हम चुनाव जीत गए बैठे हैं भाई, हम तो मालिक बन गए। अच्छा सर, 2025 के लिए, नए वर्ष के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे पंचायत वासियों को? मैं तमाम अपने पंचायत के नौजवान साथी, बुजुर्ग
माताएं, बहनें, अभिभावक सबको नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामना, बधाई देता हूं। और जगत जननी माता जगदम्बा अंबिका भवानी से यही मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे गांव, क्षेत्र, पंचायत सब लोगों को सुख, समृद्ध और शांति प्रदान करे। माता रानी से यही हम आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जितने भी लोग हैं हमारे चाहने वाले, सब लोगों पे माता रानी की कृपा बनी रहे। और विशेष क्या कहें सर, आने वाला जो पंचायत चुनाव है, उस पंचायत चुनाव में आपकी लोकप्रियता को देखते हुए आपके विरोधी लोग जो हैं विभिन्न तरह के हथकंडा अपना रहे हैं, इससे आप कैसे निपटिएगा? नहीं, सबसे पहले तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि मेरा कोई विरोधी नहीं है, न मैं किसी का विरोधी हूँ। हो सकता है व्यक्तिगत विचारधारा का लड़ाई हो सकता है, व्यक्तिगत मेरा किसी से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि वो कोई मेरा विरोधी है। विचारधारा का लड़ाई हो सकता है, अपना अपना विचार है। और जो लोग अभी हैं उन लोगों को भी मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। और आने वाले दिन में भी हम लोग सब लोगों के साथ ऐसे एक परिवार की तरह रहते हैं। कोई मेरा ऐसा नहीं है कि फलाना मेरा विरोधी है, कोई विरोधी नहीं है, न मैं किसी को विरोधी मानता हूँ। सब लोग एक परिवार के हिस्सा हैं और हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग हैं। किसी का विरोध करना या विरोधी बनना ये हमारे नीति से शायद मैच नहीं कर रहा है। से माना है कि हम उस विचारधारा के हैं कि हमारा कोई विरोधी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब लोग हमारे अपने हैं और सबको अपना बनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। इस तरह की खबर देखते रहिएगा। धन्यवाद।